स्वागत है आपका। अख्तरी बाई जब अपनी शोहरत की बुलंदियों पर थी तब उन्हें लखनऊ के एक जाने माने वकील इश्तियाक अहमद अब्बासी से मोहब्बत हो गई। यह मोहब्बत एक तरफा नहीं रही, लेकिन शादी इस शर्त पर तय हुई कि उन्हें गाना छोड़ना पड़ेगा। इश्क के लिए यह बड़ी कीमत मांगी गई थी, जिसे अख्तरी बाई ने खुशी से स्वीकार कर लिया। 1945 में उनकी शादी हुई और इसके बाद से ही वे बेगम अख्तर कहलाने लगी। सिगरेट की बुरी लत ने बेगम अख्तर को फेफड़े की बीमारी तो दी ही थी, इसके साथ ही शादी के बाद उनकी छूट चुकी गायकी और मां के देहांत से मिले सदमे ने उन्हें अवसाद की ओर भी धकेल दिया। मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, मोहब्बत। लगभग 4 वर्षों तक गायन से दूर रहने के बाद अवसाद के दिनों में जब उन्हें एक डॉक्टर के पास ले जाया गया, तब डॉक्टर ने गायकी से उनकी जबरन बनाई गई दूरी को अवसाद के एक बड़े कारण के रूप में पहचाना और अब्बासी साहब से कहा कि बेगम अख्तर को अवसाद से बाहर लाने का एक ही रास्ता है कि उन्हें फिर से गाने दिया जाए। महफिलों में तो नहीं, लेकिन बेगम को आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र में गाने की इजाजत मिल गई। गायन के फिर से शुरू हुए इस सिलसिले ने उन्हें अवसाद से बाहर आने में बहुत मदद की। मोहब्बत और शादियों से जुड़ी शर्तें और समझौते न जाने कितनी औरतों की जिंदगी में अवसाद भरते रहे हैं। मोहब्बत या शादी के एवज में किसी औरत की खास पहचान या उसकी सबसे बड़ी खासियत को ही खत्म कर देने की शर्तें कोई कैसे रख सकता है? ये वैसा ही है जैसे कि किसी की जिस खूबी से प्रभावित होकर उससे किसी ने प्यार या शादी की हो, वह उसी खूबी को नष्ट करने पर तुल जाए, या यूं कहिए कि जिसे चाहा हो उसी को तबाह करने पर आमादा हो जाए। बेगम अख्तर की गायकी के छूटने और उनके अवसाद में चले जाने से अकेले उन्हीं का नुकसान होना था, ऐसा नहीं है। फर्ज करिए कि उन्होंने 1945 के बाद गाया ही नहीं होता, तो आज उनके गाने के कई बेहतरीन रिकॉर्ड से हम वंचित ही रह जाते। किसी प्रतिभाशाली स्त्री को जब विवाह की मर्यादा या खानदान की इज्जत वगैरह की दुहाई देकर घर की 4 दीवारों तक सीमित कर दिया जाता है, तब वास्तव में वह स्त्री जितना अधिक घाटा उठाती है, उससे भी कहीं अधिक घाटा यह समाज उठाता है, जो कई उपलब्धियों से चूक जाता है। नमस्कार।